नमस्कार। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है हिमालय। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक का मूल आधार है हिमालय। हिंदू के तीर्थ स्थलों का केंद्र है हिमालय। शिव शक्ति का निवास स्थल है हिमालय। भारत का सुरक्षा कवच है हिमालय। सच कहें तो शब्दों में हिमालय का बखान करना बहुत ज्यादा असंभव है। हिमालय की चोटियों से उतरकर नागा सन्यासी इस बार जब संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, समूचा महाकुंभ मेला गुलजार हो गया। 144 साल बाद आए महाकुंभ की रौनक अब धुंधली होती जा रही है, क्योंकि अमृत स्नान के बाद नागा सन्यासियों का महाकुंभ से निकलकर काशी पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हालांकि देखिए, श्रद्धालुओं की भीड़ से पटा महाकुंभ अभी भी दुनिया का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है और इसी महाकुंभ से भविष्यवाणी करने का सिलसिला अब तक जारी है। हिमालय से महाकुंभ पहुंचे एक नागा सन्यासी ऐसे हैं जिन्होंने जलती धूनी के आगे योगी मोदी के नाम पर अकाट्य भविष्यवाणी कर डाली और इन्हीं रुद्राक्ष बाबा ने हिमालय की तरफ प्रस्थान करने से पहले भविष्य की कौन सी तस्वीर इस वक्त दिखाने की कोशिश की है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। अखाड़े के जो साधु महात्मा है वो अधिकतर जा चुके हैं काशी की तरफ, जो होली खेलेंगे और शिवरात्रि जो है वहाँ पर मनाएंगे और उसके बाद फिर वो अपने अपने आश्रम की तरफ लौट जाएंगे। लेकिन कुछ संत महात्मा अभी भी महाकुंभ में बने हुए, जिनकी वजह से महाकुंभ की रौनक बनी हुई है, क्योंकि अखाड़े क्षेत्र में ऐसे हज़ारों लाखों लोग आ रहे हैं जो महात्माओं के दर्शन करना चाह रहे हैं, संतों के दर्शन करना चाह रहे हैं। और ऐसे में थोड़ी सी निराशा मिल रही, क्योंकि उतने साधु महात्मा नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन कुछ संत महात्मा ऐसे भी हैं जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं और उनकी वजह से ये कुंभ की जो रौनक है वो बनी हुई है। और ऐसे एक संत महात्मा इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए हैं। श्री स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज का जो मेन शिविर है, उसके जस्ट सामने ही जो है आप यहाँ पर महाराज जी के दर्शन करने आ सकते हैं अगर आप कुंभ में आएंगे तो। और महाराज जी किसी परिचय का मोहताज नहीं, क्योंकि महाराज जी का जो चेहरा है, महाराज जी का जो रूप है, वो तमाम टीवी चैनल से लेकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों ने देखा है। तो महाराज जी से बातचीत करते हैं। गुरुदेव नमो नारायण। नमो नारायण। मैं दिगंबर अजयगिरी बाबा और रुद्राक्ष बाबा श्री तपोनिधि निरंजनी पंचायती अखाड़ा से हूँ। हरिओम। गुरुदेव कहाँ से आना हुआ आपका? मैं हिमालय में केदारनाथ रहता हूँ। 6 महीने केदारनाथ रहता हूँ, बाकी 6 महीने जो है अलग अलग तीर्थ स्थलों पे भ्रमण करता हूँ। हरिओम। गुरुदेव इस रूप में कब आए, क्या उम्र रही होगी और क्यों आना हुआ? क्या पारिवारिक माहौल ऐसा है या फिर अपने खुद की इच्छा से आपने ये जीवन धारण किया? देखो, मैं 14 वर्ष की आयु में संन्यास धारण किया और कोई भी वजह नहीं रही हमारे साधु होने के पीछे। इसमें कई जन्मों के हमारे कर्म होते, संचित कर्म होते हैं, जिसके फलस्वरूप हम संन्यास को प्राप्त हो पाते हैं। 14 वर्ष की आयु में मैंने संन्यास धारण किया था। अभी लगभग 26 वर्ष जो है हमें संन्यास धारण किए हुए हो गए। हरिओम। 26 वर्ष। अच्छा महाराज जी, आपकी उम्र मुझे लगता है कि 38 के आसपास होगी। 41 41 साल की उम्र है। लेकिन महाराज जी को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा इस बात का नहीं लगा पाएंगे महाराज 41 साल के हैं, और ये तपस्या से ही मुमकिन होता है। महाराज जी कितने रुद्राक्ष धारण किए हैं आपने? मैं 11,000 रुद्राक्ष धारण करता हूँ। पिछले 16 वर्षों से मैं 11,000 रुद्राक्ष धारण करते आ रहा हूँ। हरिओम। इसके पीछे क्या राज है जो रुद्राक्ष आपने धारण? देखो, रुद्राक्ष सबसे बड़ी बात है, रुद्राक्ष अपने आप में एक बड़ा महत्व रखते हैं। भगवान शिव के अस्त्रों से उत्पन्न हुए रुद्राक्ष, तो रुद्राक्ष शिव के अंश स्वरूप हैं। रुद्राक्ष भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। हम सभी सन्यासी भगवान शिव के स्वरूप रुद्राक्ष में देखते हैं। और सर्वप्रथम जब हम गुरु धारणा करते हैं तो गुरु महाराज से सबसे पहले रुद्राक्ष गुरु कंठी के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो अभी सभी सन्यासी जितने भी हैं नागा सन्यासी सभी रुद्राक्ष धारण करते हैं। और मैंने विशेषता ये 11,000 रुद्राक्ष धारण किया। जैसा कि मैंने बताया दिगंबर अजयगिरी, तो दिगंबर होते हैं भगवान शिव ही दिगंबर हैं। हम जितने नागा साधु हैं सभी शिव के गण हैं, तो शिव के स्वरूप माने जाते हैं। तो उनका ही वेशभूषा हम धारण करते हैं। ये भस्म हमारा वस्त्र है और रुद्राक्ष हमारी आभूषण मान लो। हाँ, और 11,000 रुद्राक्ष अपने आप में विशेष महत्व रखता है। शिव पुराण के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करते हैं वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप माने जाते हैं। तो भी हम रुद्राक्ष
धारण करते हैं। हरिओम। धुनी का क्या महत्व होता है? जैसे धुनी जो आप लोग लगाते हैं, ये धुनी क्या सालों साल ऐसे चलता है, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड का मौसम हमारा? हाँ देखो, जब भी हम नागा साधु कहीं भी तपस्या के लिए बैठते हैं तो हमारे पास अखंड धुने की व्यवस्था होती है। अखंड धुना जिसमें 24 घंटे जो है अग्नि चेतन हो। ये चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, 24 घंटे हमारे जो है अग्नि चेतन रहते हैं। तो वही जो है हमारे अखंड धुने, इसके धुने की 10 नाम के साधु सन्यासी, जो हम 10 नाम साधु सन्यासी हैं, इनमें हमारे धुने की पूजा होती है। 10 नाम के धुना जो है देवता है, हमारे देवता हैं एक प्रकार के। तो हम इनकी पूजा करते हैं और हम इनको प्रत्यक्ष अपने कर्मों के साक्षी। और वैसे भी ये जो है अपने पंच तत्वों से शरीर बने, ये पंच तत्वों के प्रतीक है। इसमें अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश सभी के जो है स्थिरता होती है। तो हम इनको भी साक्षी रखते हैं, अपने कर्मों के साक्षी होते हैं। और जैसे हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू सनातन धर्म में जो है सबसे पहले कोई भी पूजा पद्धति हो, सर्वप्रथम ज्योति प्रज्वलित करते हैं। तो वैसे हमारे नागा साधु जो है धुना प्रज्वलित कर देते हैं। और धुना प्रज्वलित करके जब तक बैठे रहेंगे, हम तपस्या में यहाँ रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, इतने जो है हमारे धुना अखंड रहेगा, चेतन रहेगा। गुरुदेव, इस रूप में आने के लिए कितना समय लगता है? जैसे कि क्या आपका रूटीन रहता है? जैसे इसमें भी काफ़ी समय लगता होगा, भभूत से लिपना। ये भभूत है महाराज? हाँ, बस में। तो ये भस्म का जो रिवाज है वो क्या है? मतलब भस्म की जो परंपरा है, तो बताया तो हमारे दिगंबर जो स्वरूप है उसमें भस्म धारण करते। भस्म हमारे वस्त्रों की जगह, हमारे वस्त्र नहीं होते, ये हमारे वस्त्र है। भस्म हमारे वस्त्र है, हम वस्त्र की तरह भस्म को धारण करते हैं। हरिओम। अभी इस बार का जो महाकुंभ रहा वो कैसा रहा आप लोगों के लिए? बहुत अच्छा कुंभ रहा, बहुत अच्छा मेला रहा। अभी मेला तो पूर्ण हो गए। हमारे सभी अखाड़े जो है वाराणसी, काशी में निवास कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। और होली तक जो है सभी अखाड़े काशी में ही रहेंगे। तो हम भी जो है शिवरात्रि से पहले 1-2 दिन पहले हो सकता है वहाँ वाराणसी पहुँच। हाँ जी, काशी चले। काशी में क्या होगा महाराज? आप लोगों का क्या कार्यक्रम रहेगा 1 महीने तक? काशी में ऐसा ही होता है, वहाँ 1.25 महीने का कल्पवास होता है। जैसे 1.25 महीने की हाँ, जैसे कुंभ मेले में 1.25 महीने का कल्पवास होता है, ऐसे जो है वहाँ भी जो है 1.25 महीने का कल्पवास करते हैं। यहाँ के उपरांत जब भी यहाँ की कुंभ मेला लगती है, यहाँ के उपरांत हमारे सभी साधु संत 1.25 महीने का कल्पवास करने के लिए वाराणसी, काशी में जाते हैं, जहाँ के राजा स्वयं भगवान शिव हुआ करते थे। वो भगवान महादेव के त्रिशूल के नोक के ऊपर बसी हुई नगरी है काशी। वो मोक्षदायिनी है काशी। वहाँ पे किसी को मृत्यु को प्राप्त होता है तो सीधा उनको वैकुंठ धाम प्राप्त होते हैं। इसलिए वहाँ जो है मरने के लिए भी कई आश्रम है। अमरण जो है जीवन की अंत करने के लिए अंतिम समय में वहाँ जाके रहते कुछ लोग, जो है अपना जीवन वहीं पे पूर्ण हो जाए, जिससे जो है परमात्मा की धाम को प्राप्त हो। हरिओम। महाराज, आपको लंबा एक वक्त हो गया, परिवार से तो कोई लगाव नहीं होगा? परिवार से कोई मिलना जुलना कुछ भी नहीं, या संपर्क में आते हैं आपके अभी भी? कभी कोई दर्शन करना चाहे, कोई मिलना चाहे तो आ सकते हैं, आके दर्शन कर। शिष्य के रूप में ही आ सकते हाँ, जैसे हम आते हैं, जैसे आम पब्लिक है ऐसे वो भी है हमारे लिए। हैं? क्या भाव होता होगा उस दौरान आप लोगों का? कोई नहीं, जैसे आप आए, आपके प्रति क्या भाव है? कोई भी है, भगत है आगे नमो नारायण सीताराम, ठीक है जो भी है। क्या लग रहा है सनातन धर्म जो है वो कैसे बचेगा, और कौन बचाएगा, और कौन लेगा? कल की अवतार की बात चल रही महाराज, क्या लग रहा है कल की अवतार कब होगा? देखो, ये तो सबके समय निर्धारित हैं। अभी तो कलयुग के कुल जो है 5000 कुछ वर्ष ही हुए हैं, और कुल कलयुग की समय अवधि है 4,26,000 कुछ वर्ष बचे हुए। हाँ, इतने पूर्ण होंगे फिर जो है कली अवतार होगा। हाँ, इतने तो जो है चल रही है। और जो है कभी न कभी किसी न किसी रूप में परमात्मा जो है अवतरित होते रहते धर्म की रक्षा के लिए। भगवान ने स्वयं गीता जी में कहे कि जब धर्म की हानि होगी
अधर्म बढ़ेंगे, हम अधर्मियों का विनाश करने के लिए अवतरित होंगे और धर्म की रक्षा करेंगे, पुनर्स्थापना करेंगे। हरिओम। तो ये भगवान जो है, जब भी हमारे धर्म की हानि होती है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। महाराज, अभी धर्म को लेकर के जो माहौल चल रहा है, जिस तरीके से चीज़ें बेहतर हुई हैं, क्या लग रहा है कि मोदी योगी के जो इस युग में धर्म का प्रचार प्रसार वाकई में हुआ है? धर्म को लेकर के लोग जागरूक हुए हैं और धर्म को लोग समझ रहे हैं? हाँ देखो, अभी कुछ समय से गत 4-5 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कुछ जो है हमारे सनातन धर्मी बहुत प्रकार से अलग अलग संगठन के तहत, जैसे बजरंग दल है और दल है, इनसे जो है कहीं न कहीं इनमें चेतना आई है और धीरे धीरे जागरूक होने लग रहे हैं। हमारे सनातनी जो है धर्म की ओर जागृत होने लग रहे हैं, अग्रसर होने लग रहे हैं और हमें उम्मीद है भी पूर्णतः जागृत हो जाएंगे और हमारे सत्य सनातन धर्म आदि अनादि है, आदि अंत तक रहेंगे। हाँ, तो इनमें कोई खतरा नहीं। हरि गुरुदेव, योगी जी के लिए जो है क्या कहेंगे आप? वो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बताए जा रहे हैं, भावी प्रधानमंत्री, और क्या सेवा की आप लोगों की? आप लोग उनसे खुश हैं? क्योंकि संत महात्मा के नेतृत्व में, एक संत के नेतृत्व में खास तौर से ये कुंभ का आयोजन हुआ, महाकुंभ का आयोजन हुआ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। हाँ जी, ये महाकुंभ और पीछे जो अर्ध कुंभ गए उसमें भी जो है योगी जी हमारे मुख्यमंत्री थे, तो हमने 2 कुंभ देखे और बहुत अच्छी व्यवस्था थी। यानी कि संत होते हुए और मुख्यमंत्री होते हुए बहुत अच्छे जो है कार्यरत हैं वो, धर्म के प्रति भी और कर्म के प्रति भी। हरिओम। क्या लग रहा है, आपका आशीर्वाद मिलेगा? लग रहा है कि भावी प्रधानमंत्री योगी जी हम तो बनेंगे? चाहते हैं, हमारे सनातनी धर्म गुरु हैं और ये हमारे जो है प्रधानमंत्री की गद्दी पे आसीन होंगे तो फिर हमारे धर्म की तो जय जय हो जाएगी। हरिओम। और होना चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ भी हम सभी साधु संतों की इच्छा यह है कि योगी जी प्रधानमंत्री बने और देश की भाग्य उज्जवल हो। हरिओम। सनातन धर्म को मिटाने वाले, सनातन धर्म पर चोट पहुंचाने वाले और सनातन धर्म को निशाना बनाने वालों के लिए क्या कहेंगे आप? देखो, सनातन धर्म को जो निशाना बनाते, चोट पहुंचाते हैं, उसके लिए तो हमारे जो है देखो, इसके लिए हम मुंबई से बोल वचन नहीं करना होता है और समय आने पे हम जो है नागा सन्यासी हैं, हम धर्म की रक्षा के लिए जी महाराज। कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ऐसी बात नहीं, तो कहना अलग बात होता है, करना अलग बात होता है। हम करने वालों में से, कहने वालों में से महाराज जी नहीं है। अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े और आप लोगों ने ऐसी सेवा की है जो शायद युगों युगों तक याद रखा जाएगा। मैं आने पे ऐसे आगे भी सेवा करेंगे। तैयार हो जाएंगे? हाँ? हरिओम हरिओम, हर हर महादेव। कितने नागा साधु महाराज हैं अभी अगर देखा जाए 13 अखाड़ों में, एक अनुमान के मुताबिक? क्योंकि ये सवाल थोड़ा हटके है। देखो 10 लाख तो ऊपर होंगे। ये हमारे सेना 10 लाख सनातन धर्म के रक्षक है। हाँ जी, वो हमारे सारे एकत्रित नहीं होते। अभी भी कुंभ मेले में सभी नहीं आते, हाँ सभी नहीं आ पाते हैं। जी जी जी। कुछ तो रह ही जाते हैं जो इधर उधर। हाँ, और कुछ आते, एक स्नान किया चले गए, कुछ ऐसे। चलो गुरुदेव, बस एक आखिरी सवाल, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? जो लोग आपका आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जो लोग दर्शन करना चाह रहे हैं, और कब तक हैं आप ये बता दीजिए। देखो, मैं 24 तारीख तक यहाँ हूँ कुंभ के मेले में। उसके पश्चात जो है हम वाराणसी को प्रस्थान करेंगे। फिर उसके बाद तो हाँ, वाराणसी के बाद समय बताएगा, हमारा कोई निश्चित नहीं होता है। हिमालय तो हम 1 मई को जो है, 2 मई को केदारनाथ के पट खुलेंगे, तो 1 मई को हम वहाँ उपस्थित हो जाएंगे। और उससे पहले बीच की समय अवधि वो हमें भी नहीं पता है, वो महादेव को पता है कहाँ। जय हो गुरुदेव, बहुत अच्छा लगा बात करके। हर हर महादेव। तो गुरुदेव से हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई और गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। गुरुदेव ने योगी से लेकर के मोदी पर भी बात कही, सनातन धर्म पर बात कही, कहाँ नागा साधु चले जाएंगे, क्या होगा होली के दौरान, महाशिवरात्रि पर किस रूप में क्या कुछ होगा, वो सारी कहानी बताई। और बड़ा ही दिलचस्प ये वाकया रहा, बड़ी ही दिलचस्प बातचीत रही। और देखते रहिए ऐसे ही तमाम किस्से कहानियाँ महाकुंभ से। धन्यवाद।